नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इद्दत शब्द को लेकर के। इसके साथ साथ मैं मुस्लिम लॉ के कई शब्द भी दूंगा, उसके उससे भी आपको परिचय कराऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मेरा जो वीडियो बनाने का जो क्षेत्र है वो अ, उन छात्रों के लिए है जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या जो अधिवक्ता ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो अन्य प्रकार की जो परीक्षाएं की देना चाहते हैं जिसमें क्लार्क या लॉ ऑफिसर या अन्य जो कोई लॉ से जुड़े हुए प्रश्नों की पढ़ाई हो, या फिर जो एडवोकेट नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, उनको विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और मेरा जो पढ़ाने का स्तर होगा वो लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लेवल का होगा, ताकि आपके अंदर जो व्यक्तित्व विकास हो और किस प्रकार आप अपने आप के जुडिशल मैंने एज ए एडवोकेट अपने आप को किस प्रकार निखार सकें, आप किस प्रकार अदालत में बहस कर सकें, किस प्रकार आप ड्राफ्टिंग कर सकें, किस प्रकार आप अपने क्लाइंट्स के साथ में बर्ताव कर सकें, उस पर भी मैं आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो आज जो मैं आपके साथ जो मुस्लिम वर्ड्स को लेकर के जो शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखिए यहाँ पर कई शब्द मैंने यहाँ पे दिया है। इद्दत, इद्दत पर आज मैं चर्चा करूँगा। मुबारत, मुबारत हुआ कि यदि पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो जाए और पत्नी चाहती है कि कुछ देर लेके के उसे तलाक दे दे। मेहर व विवाह के संबंध जो रकम तय की जाती है उसे मेहर कहते हैं। वसीयत आप जानती हैं, विल। और तलाक आप जानती हैं, खुला मतलब हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में सहमति से आपस में अलग हो जाएं। मुबारत तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी पत्नी कुछ दे लेके के आपसी म्यूचुअल कॉन्सेंट से तलाक ले ले। फर्स्ट के निकाह मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति नपुंसक है या स्त्री नपुंसक है, या फिर वो व्यक्ति 7 साल से लापता है, और या फिर उसे किसी क्रिमिनल केस में सज़ा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है वैलिड ग्राउंड माना जाता है और तो उस पर तलाक ले सकते हैं। तवीद मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को मैं रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया आपके पास में कि तुम जाके के मेरी पत्नी को जाके बोल दो कि मैं वो व्यक्ति तुम्हारा हस्बैंड तुमको तलाक दे रहा है। तलाक एहसन हुआ 3 तलाक, जो कि एक पीरियड स्त्री के जो मासिक धर्म होते हैं वो 28 दिन 29 दिन के होते हैं, 1 महीने के समझ लीजिए। तो उस 3 महीने का पीरियड होता है। 3 बार उसे 3 तलाक करने का मतलब कि 3 बार वो रजिस्ट्रार नहीं हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तब जाके के उसको तलाक देना। और फर्स्ट का मतलब हुआ जुडिशियल सेपरेशन, जिसमें पंचायतनामा के तरह आर्बिट्रेशन के थ्रू या पंचनामा के थ्रू या जुडिशियल कोर्ट के थ्रू। इजानत मतलब हुआ कि गार्जियनशिप, इजाब हुआ प्रपोजलशिप, कबूल हुआ एक्सेप्टेंस, निकाह मतलब मैरिज जो कि मुस्लिम लॉ में आप जानते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और किताबिया मतलब हुआ इंटर रिलीजियस मैरिज जो सब ये क्रिश्चियंस में और फारसी पर लागू है, हिंदू औरतों पर लागू नहीं है। जब्बार हुआ गार्जियनशिप इन मैरिज। पॉलीगैमी हुआ कि मैरिज विथ ए 5th वाइफ, मतलब कि 4 विवाह आपको यदि अलाउ है तो आप 5वीं शादी नहीं कर सकते हैं। यदि वो करते हैं तो वो अवैध माना जाएगा। मूसा मतलब हुआ कि जैसे हिंदू में हम लोग ज्वाइंट फैमिली की संपत्ति बोलते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, उसी ही ये लोग मूसा बोलते हैं। क्वाजीफ मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति पर या किसी औरत पर फोर्स चार्ज लगाना। तहकीम मतलब हुआ कि आर्बिट्रेशन, सुलहनामा। और हीबा मतलब हुआ गिफ्ट, जो आपको मैंने पहले भी बताया था और मेरा इस पर वीडियो भी बना, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। तफवीज़ मतलब हुआ कि तलाक ए तफवीज़ मतलब हुआ कि ऐसा नियम जो शादी के समय कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो, संविधान में लिखा गया हो। मैरिज एक्ट, मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, उसमें ये बात लिखी गई कि यदि ऐसी परिस्थिति होगी
तो स्त्री या वाइफ, स्त्री या पति आपस में तलाक ले सकते हैं। और इसके बाद में जो है तलाब ए मुसावत, जो तलब ए मुसावत मतलब है कि बिफोर सेल, सेल के बिफोर, इसका मतलब है कि कोई भी बात यदि तय करनी है तो सेल बिक्री से पहले तय कर लेनी चाहिए। मुक्यादा, मुक्यादा, मुक्यादा जो अच्छे कार्य के लिए कोई संपत्ति को बेचना। बातिल मैरिज मतलब हुआ कि ऐसा संबंध जो समाज में आप उसे एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं और उसके बीच आपने शादी कर लिया तो वो बातिल मैरिज माना जाएगा। मुत्ता मैरिज हुआ कि ये आपको प्लीजर ऑफ मैरिज मतलब कि किसी क्षणिक सुख के लिए एक शादी करना। ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। तो ये मुत्ता मैरिज, टेम्पोररी मैरिज इसको बोलते हैं। ये इसका काल फिक्स रहता है, इसमें तलाक नहीं होता है, इसमें तलाक लागू नहीं है। ये समय समाप्त होते ही ऑटोमेटिकली वो समाप्त, मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और मैरिज विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट विटनेस जो है वो इरेगुलर होता है, वो रद्द नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ इद्दत को लेकर के। इद्दत क्या है कि इद्दत एक औरत का पीरियड काल होता है, मासिक जिसको हिंदी में बोलते हैं मासिक। तो एक मासिक होता है कम से कम 28 दिन, 27 दिन, 26 दिन, 29 दिन, 30 दिन का एक मासिक होता है। तो ये 3 महीने का एक पीरियड काल इसको बोलते हैं, इसको इद्दत काल बोलते हैं। 3 महीना तक यदि वो मासिक नहीं होती है तो उसको इद्दत काल बोलते हैं, उसका पालन करना होगा। लेकिन ये बुजुर्ग महिलाओं में 4 महीना 10 दिन का होता है और गर्भवती महिलाओं में इद्दत काल बच्चा डिलीवरी होते ही हो जाता है। यानी कि 3 प्रकार की इनके इद्दत काल है। तो एक बुजुर्ग महिला में 4 महीना 10 दिन, इसका कारण ये है कि बुजुर्ग महिला में मासिक डिफ़र करती है, कई बार जो है वो पीरियड्स जो है डिफ़र करता है, इसलिए उसको 1 महीना 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। जवान औरतों में जो है ये मासिक जो है डिफ़र नहीं करता है, वो हर महीना होती ही हैं, इसलिए उसको 3 महीने का रखा गया है। और गर्भवती महिला चूँकि वो बच्चा जब जन्म दे देगी तो वो फ्री हो जाएगी, उसके बाद में तो वो मासिक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद में वो मासिक जब नॉर्मल होगी मतलब कि वो प्रेग्नेंट बच्चा दे दिए, तो ये 3 तरह के इद्दत काल माना जाता है। इसी को पुराने ज़माने में पहला ऐसा नियम नहीं था, इसलिए नियम बना दिया गया कि जिससे कि वो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि उसके बेटे बच्चा उसने दूसरी शादी कर ली और बच्चा फिर विवाद का विषय बन जाए। उस विवाद को टालने के लिए इद्दत काल बनाया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसी बात को मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। और यहाँ पर एक बात और मैं कह देता हूँ कि एक चंद्रमास, चंद्रमास क्या है कि चंद्रमास, एक चंद्रमास का मतलब 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट होता है, यानी कि लगभग 1 महीने का होता है। और एक चंद्रमास कैसे होता है, एक चंद्र के पूर्ण होने से दूसरे चंद्र के पूर्ण होने तक चंद्रमास बोलते हैं। और इद्दत काल में यदि कोई शादी होती है तो वो बातिल नहीं होती है, अनियमित मानी जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर देखिए, इद्दत काल में यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में 4 माह 10 दिन, और गर्भवती महिलाओं के लिए संतानोत्पत्ति के बाद में, और जवान महिलाओं के लिए 3 महीने का जो है इद्दत काल माना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और साथ साथ अपने मित्रों को भी बताएं। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मेरा जो पिछला वीडियो जो बना हुआ है उसका लिंक मैं यहाँ के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप उसे देख लें। और यहाँ स्क्रीन पे भी मैं हिबा से और वसीयत को लेकर और मुत्ता मैरिज को लेकर जो मेरे वीडियो बने उसका लिंक यहाँ पर दे दूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।